गोरखपुर के लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, गोरखपुर के महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री प्रदीप शुक्ला जी, भारतीय स्टेट बैंक के महाप्रबंधक श्री आनंद विक्रम जी, उप महाप्रबंधक श्री संजीव कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, भारतीय स्टेट बैंक के सभी अधिकारी और कार्मिकगण, गोरखपुर के हमारे सभी उद्यमी, व्यवसायी और स्टेट बैंक की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए सभी उपस्थित भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि की आप सबको हृदय से बधाई। जगतजननी मां भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहे, ये मेरी शुभकामनाएं आप सबके प्रति है। और यह एक महज संजोग नहीं, बल्कि 100 वर्ष पहले जब इंपीरियल बैंक ने अपनी पहली ब्रांच इस क्षेत्र की गोरखपुर में स्थापित की होगी, उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि 100 वर्ष के बाद जब 15 अक्टूबर 2023 को इस बैंक को 100 वर्ष पूरे होंगे तो उस दिन शारदीय नवरात्रि का पहला दिन होगा। हम सब जानते हैं 1806 में आज का जो भारतीय स्टेट बैंक है, यह इंपीरियल बैंक के रूप में, बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में इसकी स्थापना 1806 में कोलकाता में होती है और इंपीरियल बैंक के रूप में इसने अपनी यात्रा प्रारंभ की। यानी आप देखेंगे इसकी यात्रा को अलग अलग क्षेत्रों में किस रूप में यह बढ़ता गया। 1806 में कोलकाता में, 1840 में मुंबई में, 1843 में मद्रास में और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को स्थापित होती है। और फिर ये प्रक्रिया आगे बढ़ते बढ़ते आज यहां पर आपने देखा होगा कि किस प्रकार की एक लंबी यात्रा के साथ एक ब्रांच जो बनी थी गोरखपुर में, और उस समय यद्यपि प्रस्ताव यहां का जो इसके बारे में इंपीरियल बैंक के का प्रस्ताव गोरखपुर से जो गया था वह 1882 में जा चुका था, लेकिन बैंक के बोर्ड ने उसको खारिज कर दिया था क्योंकि उनको लगता था कि बैंक अपना खर्चा नहीं निकाल पाएगा। 1892 में फिर दूसरा प्रस्ताव जाता है तो वह कंसीडर तो होता है, लेकिन 1923 में इसकी सहमति मिलती है और 15 अक्टूबर 1923 को यह बैंक स्थापित होता है, जो गोरखपुर का आज मुख्य भारतीय स्टेट बैंक की जो मुख्य शाखा है, मुख्य भवन है, वह भारतीय स्टेट बैंक की यही भवन है जो आज से ठीक 100 वर्ष पहले गोरखपुर वासियों के लिए, इस कमिश्नरी वासियों के लिए यह बैंक यहाँ पर विकास की एक पायदान के रूप में सहयोग करने के लिए आगे बढ़ा था। आज अपनी 80 ब्रांच के साथ, 439 ग्राहक सेवा केंद्र के साथ, 236 एटीएम और कियोस्क के साथ, 21 लाख खातेधारकों के साथ और कुल 11,500 करोड़ रुपए के जमा पूंजी के साथ भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर में अपना कार्य कर रहा है। हम सब जानते हैं कि 2014 के बाद बैंकिंग सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं।
और वह बदलाव किस रूप में देखने को मिले। प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिस एक व्यवस्था को आगे बढ़ाया, इसमें जनधन आधार के साथ जोड़ते हुए बैंक को उसके साथ लिंक कर दिया। आज कोई भी पैसा है, हम डीबीटी के माध्यम से इस धनराशि को सीधे लाभार्थी के खाते में पहुंचाते हैं। नगद लेन देन लगभग बंद हो गया है। यूपीआई आज दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन कार्य करने वाला एक व्यवस्था बन चुकी है, जो भारत की देन है। और इसलिए आज के इस अवसर पर जब भारतीय स्टेट बैंक की गोरखपुर की इस मुख्य शाखा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, बैंक की शानदार यात्रा के लिए मैं पूरे बैंक, इस भारतीय स्टेट बैंक को, गोरखपुर के जितने भी हमारे भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े हुए अधिकारी हैं, कार्मिक हैं, इन सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। गोरखपुर के विकास में भी इस बैंक की एक बड़ी भूमिका है। आज गोरखपुर में नए नए उद्यम लग रहे हैं, विकास के नए नए कार्य हो रहे हैं। अभी सांसद जी ने बताया था, यद्यपि उनकी आवाज थोड़ा अटक रही थी, और अटक इसलिए रही थी, ऐसा था कि जब वो रह रहे थे तो लगभग 1-1.5 साल जब वो सर्किट हाउस में रह रहे थे, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी सरकारी भवन तो खाली करो भाई, और सरकारी भवन में रहना उचित नहीं होता है, बहुत लंबे समय तक फ्री में रहना उचित नहीं होगा। क्योंकि एक प्रवृत्ति थी, आपने देखा होगा कुछ वर्ष पहले एक प्रवृत्ति थी, कोई सांसद, विधायक या महापौर हो गया तो सबसे पहले किसी सरकारी भवन में कब्जा करता था, किसी व्यापारी के भवन में कब्जा करता था। और ये कारण था मुख्य सिटी से सीपी अग्रवाल भी अपना भाग गए उधर गोरखनाथ की तरफ। सराब जी भी अपने उसमें चुपचाप एक कोने में बैठे रहे कि नहीं, चलिए बढ़ाना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आया, हम लोगों ने कहा कि भाई कोई जनप्रतिनिधि किसी भी व्यवसायी, किसी भी उद्यमी के मकान पर या कोई भी सरकारी भवन पर कब्जा नहीं करेगा। अगर वह जो भी उसके पास अपनी सामर्थ्य उसके अनुसार करे, नहीं तो बैंक तो तैयार है। और आपके सामने उदाहरण है कि गोरखपुर के सांसद ने बैंक से 100% लोन लिया, अपना स्वयं का मकान बनाया और मकान के माध्यम से जन समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं, जन समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बैंक एक सपोर्ट है, एक सहयोग है, और वह पसीना उनको बैंक के इंटरेस्ट से आ रहा था। लेकिन उनको यह भी मालूम होगा कि जब इंटरेस्ट आता है तो यहीं से ये सब सामाजिक कार्य भी होते हैं, जो आपने यहां पे देखा होगा। महिला स्वयंसेवी समूह को दिया जा रहा था, क्रेयॉन डिस्टिलरीज को भी लोन दिया जा रहा था, अन्य तमाम चीजों को एक सपोर्ट के रूप में वो कार्य कर रहा है, जिससे आप उस व्यवस्था को आगे बढ़ा सकें और फिर उस व्यवस्था के माध्यम से वे अपने सामाजिक कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ा सकें, विकास की प्रक्रिया में भी अपना योगदान दे सकें। आज ये प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। विकास के हर एक कार्य में बैंक पूरी मजबूती के साथ लग करके कार्य कर रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा कि वर्तमान में बैंक से जो लेन देन हो रहा है, 2,62,00,000 किसान ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा सीधे डीबीटी के माध्यम से आता है। 1,91,00,000 बच्चे ऐसे हैं जिन्हें हम 1,200 रुपये बैग, बुक्स, शूज, स्वेटर, यूनिफॉर्म के लिए डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में भेजते हैं। 1 करोड़ परिवार ऐसे हैं जिनको हर महीने हम लोग डीबीटी के माध्यम से 1,000 रुपये पेंशन की राशि उनके अकाउंट में भेजते हैं। अगर बैंक के पास ये सुविधा नहीं होती और प्रधानमंत्री जी ने जनधन अकाउंट नहीं खुलाए होते तो ये काम नहीं हो पाते। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान जैसे हेल्थ वर्कर गांव-गांव में जाकर के आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम या हॉस्पिटल में जितने पैरामेडिक्स थे, चिकित्सक थे, यह फ्रंट लाइनर वर्कर बनकर के वहां पे कार्य कर रहे थे, ऐसे ही बैंक ने भी काम किया। बैंक की शाखाएं खुली रही
और बैंक का लेन देन निरंतर चलता रहा। यानी अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को उस समय भी वो निर्वहन कर रहा था। और मुझे याद है, बहुत बार मुझे जब उस समय बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनका काम रुक गया, जिनके पास कोई काम कारोबार नहीं था, लॉकडाउन के दौरान उनको भरण पोषण भत्ता देने की एक कार्रवाई को जब हम लोगों को आगे बढ़ाना था, तो उस दौरान मैंने बैंक से संपर्क किया कि क्या होगा। बैंक आए, उन्होंने कहा हम छुट्टी के दिन भी काम करेंगे। और रविवार का दिन, देखिए आज भी रविवार का दिन है, मां शारदीय नवरात्रि का पहला दिन भी है। याद करिए, जब आज से 100 वर्ष पहले बैंक खुला होगा तब लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि जब 100 साल के बाद एक कार्यक्रम होगा तो उस दिन शारदीय नवरात्रि भी होगी और रविवार का दिन भी होगा। क्योंकि रविवार का दिन है, सभी लोग अपना काम छोड़ करके एक जगह इकट्ठे होकर के इस आयोजन में शामिल हो पा रहे हैं। नहीं तो अगर अवकाश का दिन नहीं होता, सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त होते, अपने अपने बैंक की व्यवस्था के साथ जुड़े होते। लेकिन एक महज संजोग नहीं है, यह ईश्वरीय कृपा है और बैंक के द्वारा इस दौरान किए गए तमाम प्रकार के विकास और लोकोपयोगी कार्यों का परिणाम है कि आज आपको ये संजोग मिल रहा है कि एकजुट होकर के 100 वर्षों की इस यात्रा को आप शानदार तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में मैं जो देख रहा था, वास्तव में अभी भी अगर इस क्षेत्र में 11,574 करोड़ रुपए आपके बैंक में जमा होते हैं तो केवल लोन मिल पाता है अभी तक केवल 4,500 करोड़ का। हमें सीडी रेशो को बढ़ाना ही पड़ेगा और इसके लिए उद्यमियों को, व्यापारियों को, नौजवानों को, किसानों को, महिलाओं को अधिक से अधिक संख्या में हम उनके प्रशिक्षण के साथ, जिस कार्य से अभी थोड़ा हम पीछे हैं वह है प्रशिक्षण। अगर कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है, हम पहले उन लोगों के समूह को एकजुट कर लें, फिर 1 सप्ताह, 3 दिन, सप्ताह, 15 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप प्रशासन और शासन के साथ मिलकर के उनका अगर तैयार कर लें, कैसे होना है, कैसे व्यवसाय होना है, कैसे इस कार्य को आप आगे करेंगे, एक प्रारंभिक जानकारी उनको दे करके और फिर जैसे उनको ट्रेनिंग संपन्न हुई, ट्रेनिंग संपन्न होने के बाद लोन मेला लगा करके उनको लोन उपलब्ध करवा दो। मुझे लगता है कि तेजी के साथ ये कार्य आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा और बैंक का व्यवसाय भी बढ़ेगा। पैसा तो पैसे के साथ जुड़ने से ही आगे बढ़ेगा। पैसे को जमा पूंजी रखने से वो पैसे में बढ़ोतरी नहीं होगी, उसका दाम कम होगा। इसलिए उस प्रक्रिया के साथ हमें जोड़ना पड़ेगा और इसलिए सीडी रेशो पर अधिक से अधिक ध्यान देना। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए विशेष रूप से ध्यान दिया। और आज याद करिए 100 वर्ष की यात्रा। 1920 में जब गोरखपुर में बैंक नहीं था और जब 23 में गोरखपुर में भारतीय इंपीरियल बैंक की ब्रांच खुली थी जो आज स्टेट बैंक की मुख्य ब्रांच है, याद करिए तब गोरखपुर की कुल आबादी 50,000 से कम थी। आज इसी शहर में लगभग 15 से लेकर 20 लाख आबादी तो केवल इसी शहर के अंदर रह रही है, नगर निगम के दायरे में रह रही है। और जिले के अंदर की अगर आप बात करेंगे, ये संख्या बढ़ करके लगभग 70 लाख तक पहुंचती है। इतनी बड़ी आबादी, कितनी तेजी के साथ आबादी बढ़ी और कितनी तेजी के साथ उद्योग धंधे गोरखपुर में बढ़ते हुए गए। पहले यहां पे उद्योग के नाम पर केवल चीनी मिल्स हुआ करती थी। सैजनवा में जूट मिल मस्करा जी ने स्थापित की थी। लेकिन आज आपने देखा होगा गोरखपुर में नए नए उद्योग आ रहे हैं। कहीं पे कैलेंट लग रहा है, कहीं अंकुर उद्योग लग रहा है, कहीं पे वेब्रेज का एक नया कारखाना स्थापित हो रहा है, कहीं यहाँ पे पाइप बनाने के कारखाने स्थापित हो रहे हैं, कहीं पे गोरखपुर में डिस्टिलरीज लग रही हैं, कहीं पे फर्टिलाइजर कारखाना लग रहा है, कहीं पे अन्य नए, कहीं डेयरी स्थापित हो रही है। कल ही 5 लाख लीटर
प्रतिदिन की क्षमता की एक नई डेयरी का उद्घाटन गोरखपुर में होने जा रहा है। यानी रोजगार का भी की संभावनाओं को बढ़ाता है और आर्थिक रूप से किसानों को, पशुपालकों को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का एक माध्यम बनता है। लेकिन कोई व्यक्ति अपने पास से पूंजी लगा पाएगा, ये कठिन होता है। बैंक जब उसके साथ सहायक बनती है तब ये चीजें तेजी के साथ आगे बढ़ती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में बड़े बड़े मॉल आज गोरखपुर में बन रहे हैं, बड़े बड़े प्रतिष्ठान बन रहे हैं। गोरखपुर का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास होता हुआ दिखाई दे रहा है। गोरखपुर में बहुत सारी चीजें एकदम बदला सा नजर आ रहा है और विकास की इस प्रक्रिया के साथ हम सब जब जुड़ते हैं तो ये प्रक्रिया उसके साथ जुड़ना। लेकिन व्यवसाय बढ़ाने का एक तरीका यह भी, हम प्रशिक्षण भी दें लोगों को, शासन के साथ जुड़े, प्रशासन की योजनाओं को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना है, प्रधानमंत्री स्टार्टअप की योजना है, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया की योजना है, इन सभी के साथ साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना या विश्वकर्मा श्रम सम्मान या पीएम विश्वकर्मा की योजना के साथ जुड़ने की आज आवश्यकता है। अधिक से अधिक नौजवानों को इसके साथ जोड़ करके, व्यवसायियों को जोड़ करके, उद्यमियों को जोड़ करके अगर हम इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाएंगे तो बैंक का जो आज व्यवसाय 11,500 करोड़ का है, कोई कारण नहीं, ये सीडी रेशो अगर आप 60% तक पहुंचा, 40 से 60% आप पहुंचाइए और मैं कह सकता हूं कि यही जमा पूंजी आपकी 25,000 करोड़ रुपए से कम नहीं रहने वाली है, बढ़ेगी। बहुत तेजी के साथ व्यवसाय आपका बढ़ेगा और इस व्यवसाय को तेजी के साथ आप आगे बढ़ाएंगे तो आप अपने सामाजिक कार्यों को के दायरे को और तेजी के साथ आगे बढ़ाने में भी आपको मदद मिलेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि 100 वर्षों की शानदार यात्रा को, मुझे बहुत अच्छा लगा, अंदर में जाकर के देखा हूं, 100 वर्ष 1923 से लेकर के अब तक के रिकॉर्ड को भी उन्होंने वहां पे संभाल के रखा है। उस समय के जो लेटर थे, उस समय के नोट थे, उस समय के चेक थे, उस समय के जो अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज थे। और मैंने महापौर जी से यही कहा, मैंने कहा एक 100 वर्ष की यात्रा भारतीय स्टेट बैंक गोरखपुर की मुख्य शाखा ने यहां पर प्रस्तुत की। ऐसे नगर निगम का नया भवन बन गया है, पुराने भवन में म्यूजियम बनाइए और गोरखपुर के नगर निकाय की, नगर पालिका से नगर निगम की यात्रा को अब तक का उसमें म्यूजियम के रूप में प्रस्तुत कर दीजिए। आने वाली पीढ़ी को यही तो हम देंगे, उस समय के फोटोग्राफ्स, उस समय की व्यवस्था, उस समय के इक्विपमेंट, उस समय की व्यवस्था क्या क्या होता था, कैसे कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन कैसे होता था। चेंज, परिवर्तन हो रहा है, हर चीज बदल रहा है, तेजी के साथ बदल रहा है और इस बदलते हुए माहौल में हम सबको अपने आप को तैयार करना होगा। यही आज की आवश्यकता है। मैं आज के इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक को और खासतौर पर इस पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ पर लखनऊ से यहाँ पे आनंद विक्रम जी जो महाप्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक के, वे स्वयं भी यहाँ पर पधारे हैं, संजीव कुमार जी जिनको देख करके सांसद जी को पसीना छूट रहा था। मैंने कहा ये तो इस व्यवस्था का हिस्सा है, क्योंकि आज कम से कम वो ये कह सकते हैं कि मेरा अपना घर है। और उन्होंने थैंक्स भी किया स्टेट बैंक को, इसके लिए उन्होंने थैंक्स किया कि नहीं, मेरे पास अपना घर है, आज मैं कह सकता हूं। और गोरखपुर में भी घर उनका ऐसी जगह में है कि उन्होंने जितने में खरीदा होगा आज के दिन पे उसका दोगुना पैसा उनको उसको मिल जाएगा, 4 गुना पैसा। देखिए अभी से उन्होंने बता दिया 4 गुना पैसा उनको अभी से मिल रहा है। तो इसका मतलब बैंक का इंटरेस्ट गलत नहीं हो बल्कि सही है, सही दिशा में आगे बढ़ा है। मैं आप सबको इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि बैंक अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को, महिलाओं को, व्यवसायियों को और उद्यमियों को भी साथ लेकर के इस यात्रा को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।